हेलो एवरीवन, आई एम हर्षिता और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ ऑनलाइन प्रेप पे। आई होप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फोर्थ क्लास जो है वो आज हमारी करंट अफेयर की रहने वाली है। इससे पहले हमने ऑलरेडी 3 क्लासेस जो है वो करंट अफेयर के ऊपर कंप्लीट कवर कर ली है। 125 सवाल तक हमने प्रीवियस 3 वीडियोस में कवर कर लिया है। अगर किसी ने वो वीडियोस नहीं देखी है या फिर वो वीडियोस आपसे गलती से मिस हो गई है तो आप बिल्कुल जाके डेफिनेटली उन वीडियोस को आप रेफर कर सकते हो, है ना। वीडियोस को आप देख सकते हो, काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है वहाँ से आपके करंट अफेयर के जो है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आज की वीडियोज में हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 126 से। ठीक है, आज के वीडियो में हम, है ना, मतलब ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आप मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताना कि 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन जो है वो आपके सही हुए हैं। अगर आपके 50 में से थोड़े बहुत भी क्वेश्चन सही होते हैं तो भी कोई बात नहीं, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना कि मैडम इतने से ही सही हुए हैं, लेकिन बताना ज़रूर। ठीक है, मैं सबके कमेंट्स को चेक करूंगी कि किसके कितने क्वेश्चन जो है वो सही हो रहे हैं। ठीक है, अब हम क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 126 वाला जो क्वेश्चन है वो क्या पूछा है आपसे, प्रीति लवाना हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड टू विच पोस्ट। प्रीति लवाना को हाल ही में किस पद पर नियुक्त किया गया है, CEO ऑफ गूगल इंडिया, कंट्री मैनेजर ऑफ गूगल इंडिया, ग्लोबल हेड ऑफ गूगल या फिर डायरेक्टर ऑफ गूगल क्लाउड। तो जो प्रीति लवाना जो है ये हाल ही में किस पोस्ट के लिए अपॉइंट हुई है, किस पोस्ट के लिए नियुक्त हुई है, वो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, क्वेश्चंस के आंसर सबसे पहले आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, वीडियो को पॉज करके फिर जो मैं करेक्ट आंसर बता रही हूँ उसको मैच करना कि क्या आपका आंसर सही है या फिर नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, प्रीति लवाना जो है वो हाल ही में किस पोस्ट के लिए अपॉइंट हुई है, वो अपॉइंट हुई है आपकी कंट्री मैनेजर ऑफ गूगल इंडिया के लिए। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 127 जो है वो क्या पूछ रहा है, RBI हैज इंक्रीज द लिमिट ऑफ एडिशनल एग्रीकल्चर लोन टू व्हाट अमाउंट। यानी कि RBI ने अतिरिक्त कृषि ऋण की सीमा को बढ़ाकर कितनी राशि कर दी गई है, 2 लाख बढ़ा दी है, 3 लाख बढ़ा दी है, 4 लाख बढ़ा दी है या फिर 5 लाख बढ़ा दी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सबसे पहले आप आंसर देने की कोशिश करो वीडियो को पॉज करके, फिर मेरा जो करेक्ट आंसर है उसको चेक करना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2 लाख जो है ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। यानी कि RBI ने अतिरिक्त कृषि ऋण की सीमा को बढ़ाकर कितनी राशि कर दी गई है, 2 लाख जो है वो कर दी गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 128 क्या पूछ रहा है, आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड हैज बीन पब्लिश्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है। आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड जो है वो कौन सी संस्था जो है पब्लिश करती है, वो आपको यहाँ पे इन चारों ऑप्शन में से बताना है। सबसे पहला है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, जिसको हम UNEP के नाम से भी जानते हैं। 1972 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन या फिर ग्रीन पीस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड जो है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन देती है, वो आपकी नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड को निकालती है, वो पब्लिश करती है आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे कुछ पेड कोर्सेज की जानकारी हम आपको दे देते हैं। आपको अगर हमारे पेड कोर्सेज को ज्वाइन करना है तो ऑनलाइन प्रेप हमारा एप्लीकेशन है, आप गूगल स्टोर पे जाके हमारा, है ना, प्ले स्टोर पे जाके हमारा जो ऑनलाइन प्रेप जो एप्लीकेशन है उसको यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो और वहाँ पे आपको काफ़ी सारे कोर्सेज जो है वो दिख जाएंगे। कोर्सेज के अंदर आपको कंप्लीट, है ना, कोर्सेज जो है कंप्लीट क्लासेस जो है वो कवर करवाई जाएगी। आपको क्लासेस हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में मिलेंगी, यानी कि बायलिंगुअल क्लासेस जो है वो आपको मिलेंगी। तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो या फिर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, सभी बच्चे जो है वो क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्लासेस के अंदर जो आपको टॉपिक वाइज PDF जो है वो भी मिलेगा, तो उस PDF को देख के आप अपने खुद के शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हो, या फिर आपको लगता है कि भाई हमारे पास में कम टाइम है तो हमको सिर्फ PDF से ही पढ़ाई करनी है, तो आप उस PDF से भी पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, तो क्लासेस तो मिलेंगी ही मिलेंगी, क्लासेस के जो नोट्स हैं वो PDF जो है वो भी आपको मिलेंगी। फिर एग्जाम की क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है, क्या आपका स्टडी मटेरियल रहने वाला है, प्रीवियस ईयर के पेपर्स जो हैं वो भी आपको मिलेंगे कोर्सेज के अंदर, ताकि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को देख सको, आप
पता लगा सको कि प्रीवियस जो आपके एग्जाम्स हुए हैं उसमें कैसे ट्रेंड के अंदर सवाल आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। और साथ ही साथ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने के लिए आपको प्रैक्टिस के क्वेश्चंस जो हैं वो भी हमारे कोर्सेज में मिल जाएंगे। तो यानी कि कंप्लीट कोर्स, कंप्लीट सारा मटेरियल जो आपको एक पढ़ाई के लिए जरूरी होता है वो सारी चीजें आपको हमारे पेड कोर्स में मिल जाएगी। आपको सिंपली क्या करना है, ऑनलाइन प्रेप जो हमारा एप्लीकेशन है इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, या फिर हमारी वेबसाइट पे जाके भी आप कोर्सेज को चेक कर सकते हो, कोर्सेज को परचेज कर सकते हो, ठीक है। हमारा टेलीग्राम चैनल जो है इसको ज्वाइन कर लेना ताकि जो भी अपडेट है वो आपको यहाँ से मिलता रहे। और इस हेल्पलाइन नंबर पे आप यहाँ पे कॉल करके आपको अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो आप उसको जानकारी जो है वो यहाँ से ले सकते हो। हमारा जो यूट्यूब चैनल है इसको आई होप आप सभी लोगों ने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 129 क्वेश्चन पे। क्या पूछा है, HSBC इंडिया हैज पार्टनर्ड विद विच कंपनी टू लॉन्च HSBC ताज क्रेडिट कार्ड। यानी कि हिंदी में क्या पूछा है, HSBC इंडिया ने HSBC ताज क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ में साझेदारी की है। इंडिगो एयरलाइंस के साथ में साझेदारी करी है, इंडियन होटल कंपनी के साथ में साझेदारी करी है, इंडियन रेलवेज के साथ में, या फिर इंडियन एयर इंडिया के साथ में साझेदारी करी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडियन होटल कंपनी के साथ में साझेदारी करी है, ठीक है। यानी कि HSBC इंडिया ने HSBC ताज क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए इंडियन होटल कंपनी जो है इसके साथ में साझेदारी जो है वो करी है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, काफी सारे नए क्वेश्चंस हैं, काफी सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो आपके क्लियर होंगे, काफी सारी नई जानकारी जो है वो आपको इस वीडियो से मिलेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 130 यानी कि 130वां सवाल जो है वो क्या पूछ रहा है, वेयर वाज द 10th इंटरनेशनल फॉरेस्ट फेयर ऑर्गेनाइज्ड। 10वां अंतरराष्ट्रीय वन मेला जो है वो कहाँ पे आयोजित किया गया था, कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था, कौन से राज्य में वो आपको बताना है। पंजाब में किया गया था, हरियाणा में किया गया था, उत्तर प्रदेश में किया गया था, या फिर मध्य प्रदेश में किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 10वां अंतरराष्ट्रीय वन मेला जो है वो मध्य प्रदेश में ऑर्गेनाइज यानी कि आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। काफी सारी नई नई जानकारी आई होप आपको इस वीडियो से मिल रही होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना अगर आपको कुछ भी अच्छा लग रहा है तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 131 क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, इंडियन प्लेयर रविचंद्रन अश्विन रिलेटेड टू विच स्पोर्ट हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल स्पोर्ट्स। यानी कि भारतीय खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन किस खेल से संबंधित हैं, उन्होंने राष्ट्रीय खेल से संन्यास लेने की घोषणा भी की है। तो जो आपके भारतीय प्लेयर जो है रविचंद्रन अश्विन, ये कौन से स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, कौन से खेल से संबंधित है वो आपको बताना है। क्रिकेट से जुड़े हुए हैं, हॉकी से जुड़े हुए हैं, फुटबॉल से जुड़े हुए हैं, या फिर टेनिस से जुड़े हुए हैं। तो रविचंद्रन अश्विन जो है वो कौन से खेल के प्लेयर है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो ये आपके क्रिकेट के प्लेयर हैं, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे अपने संन्यास लेने की घोषणा भी की है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रविचंद्रन अश्विन जो है वो क्रिकेट से जुड़े हुए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, विच स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट कार्गो मूवमेंट थ्रू इनलैंड वाटरवेज। अंतरदेशीय जलमार्ग के माध्यम से कार्गो आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है। जल पराविन मिशन, जलवाहक योजना, नेशनल वाटरवेज योजना, या फिर ग्रीन ट्रांसपोर्ट योजना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जलवाहक योजना जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यानी कि अंतरदेशीय जलमार्ग के माध्यम से कार्गो आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय सरकार ने जलवाहक योजना जो है वो शुरू करी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 133 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द बॉलिंग कोच ऑफ गुजरात जायंट। गुजरात जायंट के है ना गेंदबाजी कोच के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। प्रवीण कुमार को, निखिल चोपड़ा को, है ना क्या बोला है, थर्ड ऑप्शन है जवागल श्रीनाथ को, या फिर आपका प्रवीण तांबे को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्रवीण तांबे जो है इनको गुजरात जायंट के गेंदबाजी कोच के रूप में नियुक्त करा गया है। इनको बॉलिंग कोच ऑफ गुजरात जायंट के रूप में अपॉइंट किया गया है, किसको, प्रवीण तांबे को। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 134 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इन विच स्टेट इज द ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। यानी कि हर साल किस राज्य में ईगल
नेस्ट बर्ड फेस्टिवल जो है वो मनाया जाता है, कौन से राज्य में मनाया जाता है वो आपको यहाँ पे बताना है। असम में मनाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, मेघालय में मनाया जाता है या फिर त्रिपुरा में मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल जो है वो हर साल मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 135 क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? हाउ मेनी पंचायत ऑफ द कंट्री वर ऑनर्ड विद द नेशनल पंचायत अवार्ड 2024 दिस ईयर, यानी कि इस वर्ष देश की कितनी पंचायतों को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? 30, 40, 45 या फिर 50? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 45 यानी कि 45। ठीक है, यानी कि 45 है ना, इस वर्ष देश की 45 पंचायतों को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं 136 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या पूछा है? हु हैज बीन इलेक्टेड एज द स्पीकर ऑफ झारखंड लेजिस्लेटिव असेंबली? झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है? रविंद्रनाथ महता को, अर्जुन मुंडा को, हेमंत सोरेन को या फिर चंपी सोरेन को? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ को। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, यानी कि झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष जो है वो कौन बने हैं? रविंद्रनाथ महता बने हैं। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं 137 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या पूछा है आपसे? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए गवर्नर के रूप में किसको नियुक्त करा गया है वो आपको यहाँ पे बताना है। पहला ऑप्शन क्या बोला है? नरिपेंद्र मिश्र, दूसरा बोला है उर्जिता पटेल, थर्ड बोला है संजय मल्होत्रा, फोर्थ बोला है राजीव सिन्हा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका संजय मल्होत्रा जो है वो अभी नए गवर्नर बने हैं आरबीआई के, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए गवर्नर कौन अपॉइंट हुए हैं? संजय मल्होत्रा हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। 138 क्वेश्चन जो है वो आपसे क्या पूछ रहा है? 138 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है INS Tushil included in the Indian Navy has been built with the cooperation of which country? भारतीय नौसेना में शामिल INS तुशील का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया है? फ्रांस, रशिया, जापान या फिर यूएसए? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रशिया जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि रशिया के सहयोग से भारतीय नौसेना में शामिल है ना INS ट्यूसील का निर्माण जो है वो करा गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 139 क्वेश्चन जो है वो आपसे क्या पूछ रहा है? 139 क्वेश्चन पूछ रहा है विच कंट्री पार्टिसिपेटेड विद इंडिया इन द डेजर्ट नाइट एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज? यानी कि डेजर्ट नाइट एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज में भारत के साथ में कौन सा देश जो है वो भाग लेता है? कतार एंड बहरीन, फ्रांस एंड कतार, फ्रांस एंड यूएई या फिर रशिया एंड बेलारूस? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस, यूएई और इंडिया जो है वो डेजर्ट नाइट एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज में आपस में एक साथ में मिलकर पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि भाग लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है फ्रांस और यूएई वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या पूछा है? 140 क्वेश्चन जो है 140 क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? BMW ग्रुप हैज साइंड एन अग्रीमेंट विद whom with the aim of transforming the educational scenario in rural India? क्या पूछा है? BMW समूह ने ग्रामीण क्षेत्र में शैक्षिक परिदृश्य को बदलने के उद्देश्य से किसके साथ में एक समझौता जो है वो हस्ताक्षर किया है? मेटा के साथ में हस्ताक्षर किया है, वर्ल्ड बैंक के साथ में, यूनिसेफ के साथ में या फिर यूनेस्को के साथ में? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यूनिसेफ के साथ में इन्होंने एक समझौता जो है वो हस्ताक्षर किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अब आप मुझे कमेंट करके बताना यूनेस्को और यूनिसेफ इन दोनों की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, देखती हूँ आपको कितना पता है। यूनेस्को और यूनिसेफ जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है वो आप मुझे जरूर से कमेंट करके बताना। और अगर आपको इनकी डेट भी याद है कि भाई कब इनकी स्थापना हुई थी तो इनकी इस्टेब्लिशमेंट डेट जो है वो भी आप मुझे जरूर से कमेंट करके बता सकते हो। अगर पता है तो, नहीं पता है तो गूगल पे देख के बता लेना, गूगल को तो सब कुछ पता है। ठीक है, लेकिन बताना जरूर, मैं सारे कमेंट्स जो है वो चेक करूंगी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यूनिसेफ जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 141 क्वेश्चन जो है वो क्या पूछ रहा है? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू कन्फर्ड द ऑनरी रैंक ऑफ जनरल ऑफ द इंडियन आर्मी टू द आर्मी चीफ ऑफ विच कंट्री? हिंदी में क्या बोला है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल
की मानद रैंक से सम्मानित किया है? फ्रांस, रशिया, भूटान या फिर नेपाल? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नेपाल। ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेपाल देश के सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया है। नेपाल जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which country has recently signed the International Solar Alliance Framework Agreement? किस देश ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? अजरबैजान, मंगोलिया, है ना, मोल्डोवा या फिर रशिया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मोल्डोवा जो है वो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इंटरनेशनल सोलार अलायंस क्या है? ये एक सोलार अलायंस है जहाँ पे आपकी जो है ना सौर ऊर्जा जो है उसको हम किस तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी में यूज कर सकते हैं, उसके लिए इस एक अलायंस को बनाया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 143 क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ DDCA? यानी कि DDCA के नए अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए हैं? रविचंद्रन अश्विन, कीर्ति आजाद, है ना, रोहन जेटले या फिर नन ऑफ दीज? थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ मैं इसको। आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर बताना है कि 143 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो रोहन जेटले जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि रोहन जेटले को DDCA के नए प्रेसिडेंट जो है वो बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 144 क्वेश्चन जो है वो क्या पूछ रहा है? व्हेन इज द माइनॉरिटी राइट डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? यानी कि अल्पसंख्यक अधिकार दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 16 दिसंबर को, 17 दिसंबर को, 18 दिसंबर को या फिर 19 दिसंबर को? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस यानी कि माइनॉरिटी राइट डे जो है वो हम 18 दिसंबर को एवरी ईयर यानी कि हर साल 18 दिसंबर को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 145 क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? 145 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि नेट सीबर ब्रंट जो है, नेट सीबर ब्रंट हु स्कोर्ड द फास्टेस्ट सेंचुरी इन ICC विमेन्स टेस्ट क्रिकेट बिलोंग टू विच कंट्री? ICC महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक बनाने वाले नेट सीबर ब्रंट जो है वो किस देश से बिलोंग करते हैं या फिर किस देश से संबंधित हैं? इंग्लैंड से हैं, साउथ अफ्रीका से हैं, ऑस्ट्रेलिया से हैं या फिर न्यूजीलैंड से हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इंग्लैंड से आपके नेट सीबर ब्रंट जो है वो जुड़े हुए हैं, संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आपसे पूछ सकते हैं कि भाई ICC विमेन्स टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक जो है वो किसने बनाया है? तो नेट सीबर ब्रंट ने बनाया है। और आपसे ये पूछ लेंगे कि ये कौन से देश से संबंधित है? तो ये इंग्लैंड से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं 146 क्वेश्चन की तरफ। क्या पूछ रहा है? विच बांग्लादेशी प्लेयर हैज बीन बैंड फ्रॉम बॉलिंग? किस बांग्लादेशी खिलाड़ी को गेंदबाजी करने से बैन कर दिया गया है, प्रतिबंध लगा दिया गया है? सौम्या सरकार को, मेहदी हसन मिर्जा को, है ना, या फिर आपका शाकिब हसन को या फिर नन ऑफ दीज? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शाकिब अल हसन को, है ना, ये एक बांग्लादेशी प्लेयर है सबसे पहले तो, और इनको बॉलिंग करने से, इनको गेंदबाजी करने के ऊपर क्या कर दिया गया है? बैन कर दिया गया है, प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शाकिब अल हसन। ठीक है, तो ये पूछे कि ये कौन से देश के, है ना, प्लेयर हैं? तो ये आपके बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं और इनको कौन से खेल के लिए प्रतिबंध किया गया है? तो इनको बॉलिंग करने के लिए, खेल के लिए नहीं, मतलब ऐसे पूछेंगे कि इनको किस चीज के लिए, है ना, इनके ऊपर बैन लगाया गया है? तो इनको बॉलिंग करने के लिए प्रतिबंध किया गया है। और आपसे, है ना, पूछ सकते हैं कि बांग्लादेशी प्लेयर कौन से हैं जिसको बॉलिंग के लिए, है ना, बैन करा गया है? तो वो आपके शेख अल हसन है। तो ऐसे करके किसी भी तरीके से आपसे एक सवाल जो है वो कैसे भी तोड़ मड़ोड़ के आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। तो आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप उसका आंसर कैसे भी दे दोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 147 क्वेश्चन जो है वो क्या पूछ रहा है? इन विच सिटी हैज इंडियाज फर्स्ट डायबिटीज बायो बैंक बीन स्टेब्लिश्ड? यानी कि किस शहर में भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक जो है उसकी स्थापना हुई थी? यहाँ पे स्टेब्लिश्ड की स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक है, स्टेब्लिश यहाँ पे लिख लेना। ठीक है, जोधपुर, अहमदाबाद, चेन्नई या फिर भोपाल? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चेन्नई, यानी कि चेन्नई में भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक जो है वो स्थापित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं
148 क्वेश्चन की तरफ, हु हैज वॉन द टाइटल ऑफ सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 का खिताब जो है वो किसने जीता है? दिल्ली ने जीता है, तमिलनाडु ने जीता है, मुंबई ने जीता है या फिर कर्नाटका ने जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 149 क्वेश्चन पे। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस इंटरेस्टिंग लग रहे होंगे, आपको कुछ ना कुछ नया जो है वो सीखने को मिल रहा होगा। 149 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन हैज लॉन्च्ड जगद यात्री कैफे एट विच एयरपोर्ट। हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किस हवाई अड्डे पर जन यात्री कैफे जो है वो लॉन्च किया है? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या फिर कर्नाटका? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कोलकाता के हवाई अड्डे पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कोलकाता हवाई अड्डे पर जन यात्री कैफे जो है वो लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर बी कोलकाता इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 150वां सवाल आपसे क्या पूछ रहा है? 150 क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2024। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2024 के लिए किसको चुना गया है? एलॉन मस्क को, जेलेंस्की को, या फिर आपका है ना पुतिन को, या फिर डोनाल्ड ट्रंप को? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डोनाल्ड ट्रंप जो है इनको टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2024 के लिए चुना गया है। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। आगे बढ़ते हैं 151 क्वेश्चन पे। क्या पूछ रहा है आपसे? परवेयर टेम्पल विच वॉज इन द न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच स्टेट। यानी कि परवेयर मंदिर जो हाल ही में खबरों में था, ये कौन से राज्य में स्थित है? केरला में, तमिलनाडु में, आसाम में या फिर कर्नाटका में? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? परवेयर टेम्पल जो है ये कहाँ पे स्थित है? ये आपका स्थित है केरला के अंदर। ऑप्शन नंबर ए केरला जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हाउ मैनी अफोर्डेबल हाउसेज विल बी बिल्ट इन उत्तराखंड अंडर द पीएम आवास योजना। पीएम आवास योजना के तहत उत्तराखंड में कितने किफायती घर जो है वो बनाए गए हैं? 10,000 या फिर 12,000, 16,000 या फिर 20,000? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आपका 152 क्वेश्चन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16,000। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। अब पीएम आवास योजना क्या होती है? पीएम आवास योजना एक ऐसी स्कीम है जहाँ पे जो आपके बिलो पॉवर्टी लाइन के जो लोग हैं, जिसको हम बीपीएल भी कहते हैं, बीपीएल यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी कि जो है ना एक गरीबी रेखा के नीचे वाले जो लोग हैं, उनको यहाँ पे सरकार जो है वो घर बनाने के लिए, आवास यानी कि रहने का जगह जो है वो देती है। घर जो है वो कम कीमत पे प्रोवाइड करती है, या फिर घर बनाने के लिए सब्सिडीज जो है वो प्रोवाइड करती है, या फिर जो लोन देती है वो थोड़े से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देती है। यानी कि रहने के लिए घर जो है वो यहाँ पे सरकार जो है इस स्कीम के तहत प्रोवाइड करती है। तो आपसे ये पूछा था कि पीएम आवास योजना के तहत उत्तराखंड में कितने किफायती घर जो है वो बनाए गए हैं? 16,000 घर जो है वो बनाए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 153 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? हु रिसेंटली अनवेल्ड द अन्न चक्र एंड स्कैन पोर्टल। हाल ही में किसने अन्न चक्र और स्कैन पोर्टल का अनावरण किया है? अमित शाह ने किया है, पीयूष गोयल ने किया है, प्रहलाद जोशी ने किया है या फिर चिराग पासवान ने किया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रहलाद जोशी ने हाल ही में अन्न चक्र और स्कैन पोर्टल का अनावरण यानी कि अनवेल्ड किया है। ऑप्शन नंबर सी प्रहलाद जोशी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। 154 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? हु रिसेंटली इनॉग्रेटेड दी महालक्ष्मी महोत्सव। हाल ही में किसने है ना महालक्ष्मी जो आपका अष्टलक्ष्मी महोत्सव होता है उसका उद्घाटन जो है वो किया है? किसने किया है? मोदी जी ने किया है, अमित शाह ने किया है, जयशंकर ने किया है या फिर आपका चिराग पासवान ने किया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में महालक्ष्मी महोत्सव जो है इसका उद्घाटन किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, कहाँ पे किया है? अगर आपको जगह का नाम पता है तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। आगे बढ़ते हैं 155 सवाल क्या पूछ रहा है? इन विच स्टेट हैज दी होमली फेस्टिवल बीन ऑर्गेनाइज्ड। यहाँ पे स्लेट नहीं आएगा, स्टेट आएगा। ठीक है, किस स्टेट में होमली महोत्सव का आयोजन किया गया है? नागालैंड में, आसाम में, त्रिपुरा में या फिर मेघालय में? तो 155 सवाल जो है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नागालैंड में होमली फेस्टिवल का आयोजन जो है वो किया गया है। ऑप्शन नंबर ए नागालैंड इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं 156 क्वेश्चन की तरफ। हु वन द मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 टाइटल।
पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? पाकिस्तान ने, नेपाल ने, मलेशिया ने या फिर इंडिया ने? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इंडिया ने हाल ही में मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब जीता है, यानी कि पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब इंडिया ने जीता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 157 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? विच कंट्री विल होस्ट द ब्लाइंड विमेन्स T20 वर्ल्ड कप इन द ईयर 2025? कौन सा देश वर्ष 2025 में ब्लाइंड महिला T20 विश्व कप की मेजबानी रखेगा, यानी कि कौन सा देश जो है वो ब्लाइंड विमेन्स T20 वर्ल्ड कप को होस्ट करेगा 2025 के अंदर? नेपाल होस्ट करेगा, पाकिस्तान होस्ट करेगा, इंडिया होस्ट करेगा या फिर श्रीलंका होस्ट करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इंडिया ही है इसका करेक्ट आंसर, यानी कि इंडिया जो है वो 2025 में ब्लाइंड विमेन्स T20 वर्ल्ड कप को होस्ट करने वाला है। ऑप्शन नंबर सी इंडिया जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 158 क्वेश्चन के ऊपर क्या पूछ रहा है? हु हैज बिकम द फर्स्ट फीमेल क्रिकेटर टू स्कोर 4 ODI सेंचुरीज इन अ कैलेंडर ईयर, यानी कि एक कैलेंडर वर्ष में 4 एक दिवसीय शतक बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? हरमप्रीत कौर, बेथ मूने, स्मृति मंदाना या फिर एलिस पेरी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्मृति मंदाना जो है ये एक कैलेंडर वर्ष में 4 एक दिवसीय शतक बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर जो है वो बनी है। ऑप्शन नंबर सी स्मृति मंदाना इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी स्मृति मंदाना जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 159 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? हु हैज बीन ऑनर्ड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द डायरेक्टर गिल्ड ऑफ द अमेरिका अवार्ड? डायरेक्टर गिल्ड ऑफ अमेरिका अवार्ड में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? अमिताभ बच्चन को, रॉबर्ट डूने को, एंगले को या फिर आपका विन डीजल को? थोड़े से नाम जो है वो इनके अटपटे होते हैं, लेकिन एक दो बार रीड करोगे ना तो समझ में आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एंगले जो है ऑप्शन नंबर सी ये इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि है ना क्या बोला है आपसे? डायरेक्टर गिल्ड ऑफ अमेरिका अवार्ड में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से एंगले को क्या किया गया है? ऑनर्ड किया गया है, सम्मानित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 160th क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? 160वां क्वेश्चन जो है वो क्या पूछ रहा है? विच कंट्री विल चेयर द 68th सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स? नारकोटिक ड्रग्स पर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के 68वें सत्र की अध्यक्षता जो है वो कौन करेगा? इंडिया, जर्मनी, ब्राजील या फिर UAE? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इंडिया इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है इंडिया। इस बार इंडिया काफी सारी चीजों को होस्ट करने वाला है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इंडिया जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 161 क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? हु हैज बीन इलेक्टेड एज द स्पीकर ऑफ महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली? महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है? एकनाथ शिंदे, आदित्य ठाकरे, अजित पवार या फिर राहुल पटवेकर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राहुल पटवेकर जो है वो महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली के क्या बने हैं? अध्यक्ष बने हैं, स्पीकर बने हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब विधानसभा जो है वो आपके सिर्फ और सिर्फ भारत में 6 राज्यों में ही है, और वो 6 राज्य कौन कौन से हैं वो नाम आप मुझे कमेंट करके बताना। भाई 6 राज्यों के अलावा जितने भी स्टेट्स है ना वहां पे आपकी विधान परिषद जो है और विधानसभा 2 चीजें होती है ना हमारे राज्य में, तो विधानसभा वहां पे नहीं है, वहां पे सिर्फ विधान परिषद ही है। लेकिन 6 ऐसे राज्य हैं जहां पे विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। तो वो 6 राज्य कौन से हैं जहां पे विधानसभा विधान परिषद दोनों है, वो आप मुझे कमेंट करके बताओगे। उसमें से एक तो आपको पता चल गया भाई महाराष्ट्र में आपके विधानसभा है। ठीक है, तो विधानसभा के स्पीकर कौन बने हैं? राहुल पटवेकर बने हैं। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 161 क्वेश्चन जो है वो क्या पूछ रहा है? हु हैज बीन इलेक्टेड एज द स्पीकर ऑफ महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली? महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है? एकनाथ शिंदे को, आदित्य ठाकरे को, अजित पवार को या फिर राहुल शिंदे को? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 161 का आपका राहुल पटवेकर जो है ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ये महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली जो है यानी कि महाराष्ट्र की विधानसभा जो है उसके स्पीकर बने हैं, यानी कि अध्यक्ष बने हैं कौन? राहुल पटवेकर। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं 162 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेयर डिड यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह रिसेंटली अनवेल द स्टैच्यू
स्टैच्यू ऑफ सरदार पटेल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण जो है वो कहाँ पे किया है? वाराणसी में किया है, जोधपुर में किया है, जयपुर में किया है या फिर पटना में किया है? तो जोधपुर जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गृह मंत्री अमित शाह ने जोधपुर में सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण जो है वो किया है। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द सोनाई रुपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच वॉज इन द न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच स्टेट? सोनाई रुपाई जो वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो हाल ही में खबरों में था। आपको बताना है कि ये जो सोनाई रुपाई जो आपका है ना वन्य जीव अभ्यारण्य जो है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, ये कौन से राज्य में स्थित है? आसाम में है, मेघालय में है, त्रिपुरा में है या फिर केरला के अंदर है? तो 163 का ऑप्शन नंबर ए आसाम जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोनाई रुपाई वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो आसाम में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉर व्हाट रीजन वाज इंडिया गिवन द ISSA गोल्ड प्रैक्टिस अवार्ड फॉर एशिया पैसिफिक 2024? भारत को एशियाई प्रशांत 2024 के लिए ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड किस कारण के लिए दिया गया है? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की वजह से दिया गया है, बेस्ट प्रैक्टिस फॉर द वर्कर्स इंटरेस्ट के लिए दिया गया है, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए या फिर साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए दिया गया है? तो 164 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर वर्कर्स इंटरेस्ट के लिए इंडिया को ये अवार्ड जो है वो मिला गया है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 165 सवाल क्या पूछ रहा है? विच पोजीशन डिड इंडिया अचीव इन द एशियन विमेन्स हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024? एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 में भारत का कौन सा रैंक था? सेकंड था, थर्ड था, फिफ्थ था या फिर सिक्स्थ था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सिक्स्थ रैंक था इंडिया का एशियन विमेन्स हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। Who has won the World Chess Championship 2024? 2024 में विश्व शतरंज चैंपियनशिप जो है उसका खिताब किसने जीता है? पतिधर ने, एस शंकर ने, गुकेश ने या फिर एल महाराजा ने? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गुकेश जो है इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी। आई होप ये वाला क्वेश्चन तो सभी को ही पता होगा कि 2024 में वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जो है वो गुकेश ने जीता है। ठीक है, काफी फेमस भी हो गए थे ये उसके बाद में। तो ऑप्शन नंबर सी गुकेश जो है इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 167 वाला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? रिसेंटली द डिफेंस मिनिस्टर हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद विच कंपनी फॉर K9 वज्र T ऑटोमेटेड ट्रैक्ड आर्टिलरी? यानी कि हाल ही में रक्षा मंत्री ने K9 वज्र T स्वचालित ट्रैक के किए गए तोप खाने के लिए किस कंपनी के साथ में एक समझौता हस्ताक्षर किया है? लार्सन एंड ट्यूब्रो के साथ में, टेसल के साथ में, BDL के साथ में या फिर HAL के साथ में? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लार्सन एंड ट्यूब्रो जो है ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 168 सवाल क्या पूछ रहा है? विच फेमस इंडियन इकोलॉजिस्ट हैज रिसीव्ड द UNEP चैंपियनशिप ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024? किस प्रसिद्ध भारतीय पारिस्थितिकीविदी को UNEP चैंपियनशिप ऑफ द अवार्ड 2024 जो है वो मिला है? बस है ना, बसंत देवी को मिला है, माधव गडगिल को मिला है, प्रदीप कृष्ण को मिला है या फिर तुलसी गोधा को मिला है? तो ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन आपका 168 है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? माधव गडगिल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। माधव गडगिल जो है ये आपके कौन है? आपके इंडियन इकोलॉजिस्ट है, फेमस इंडियन इकोलॉजिस्ट हैं जिनको 2024 में UNEP चैंपियनशिप ऑफ द अर्थ अवार्ड जो है वो मिला है। ऑप्शन नंबर बी माधव गडगिल इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 169 क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? विच कंट्रीज मेल क्रिकेटर हारिस रॉफ हैज रिसीव्ड द ICC प्लेयर ऑफ द मंथ ऑनर ऑफ नवंबर 2024? किस देश के पुरुष क्रिकेटर हरीश रूफ को नवंबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द ईयर का सम्मान जो है वो मिला है? न्यूजीलैंड के, इंग्लैंड के, इंडिया के या फिर पाकिस्तान के? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 169 का ऑप्शन नंबर डी पाकिस्तान जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 170th क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? हु हैज रिसेंटली बिकेम द 26th गवर्नर ऑफ RBI इन द प्लेस ऑफ शक्तिकांत दास? हाल ही में शक्तिकांत दास के स्थान पर RBI के 26वें गवर्नर कौन बने हैं? दीपक खन्ना बने हैं, संजय मल्होत्रा बने हैं, गोपाल चौरसिया बने हैं या फिर अनिल माथुर बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी संजय मल्होत्रा जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, यानी कि हाल ही में शक्तिकांत दास के स्थान पर संजय मल्होत्रा जो है वो RBI के क्या बने हैं? 26th गवर्नर जो है वो बने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 171 क्वेश्चन क्या पूछा है? हु हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल इन प्लेस ऑफ जय शाह? जय शाह के स्थान पर जो आपका ACC होता है यानी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल
के नए अध्यक्ष जो है वो कौन बने हैं? शामी सिला बने हैं, मनीष राठौर बने हैं, जेनिस राणा बने हैं या फिर अल्वारो मेंडिस बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शामी सिल्वा जो है वो जय शाह के स्थान पर एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है, एशियन क्रिकेट परिषद जो है, इसके अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं 172 क्वेश्चन की तरफ। थोड़े से ही क्वेश्चन बचे हुए हैं। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? हु हैज वॉन द टाइटल ऑफ U19 क्रिकेट एशिया कप 2024? U19 क्रिकेट एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या फिर अफगानिस्तान? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश जो है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि बांग्लादेश ने U19 क्रिकेट एशिया कप 2024 का खिताब जीता है। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। बस दो ही क्वेश्चन, दो नहीं 3 क्वेश्चन और बच रहे हैं। 173 क्वेश्चन क्या बोला है? नेलंबू नंदी नाथ है ना, नेतवा जो है आपका, नेलंबू नंदी नेतवा हैज बिकेम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ विच अफ्रीकन कंट्री? नेलंबू नंदी नेतवा जो है वो किस अफ्रीकी देश की पहली महिला राष्ट्रपति जो है वो बनी है? बोत्सवाना, एंगोला, नेमीबिया या फिर ब्रूनदी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी नेमीबी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। यानी कि नेलुम्बू नंदी नदेतवाह, काफी डिफिकल्ट नाम है। नेलुम्बू नदी है ना, नदेतवाह जो है वो अफ्रीकी देश, कौन सा अफ्रीकी देश है? नेमीबिया जो है इसकी पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 174 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? गुजरात चारकोल हैज बीन गिवन द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग फॉर व्हाट? गुजरात के चारकोल को भौगोलिक संकेत टैग जो है वो किसके लिए मिला है? ट्रेडिशनल म्यूजिक के लिए, ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट के लिए, ट्रेडिशनल डांस के लिए या फिर ट्रेडिशनल क्यूजीन के लिए? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट के लिए गुजरात चारकोल को है ना ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का टैग जो है वो मिला है। ऑप्शन नंबर बी ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इसका करेक्ट आंसर है। बस लास्ट क्वेश्चन ये है हमारी आज की क्लास का। टाटो 1 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो कौन से राज्य में स्थित है? सिक्किम में है, अरुणाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में है या फिर उत्तराखंड में है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। यानी कि टाटो 1 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। टोटल 150 क्वेश्चन, 150 नहीं मतलब 50 क्वेश्चन जो है वो हमने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। टोटल 50 क्वेश्चन आज की क्लास में हमने सॉल्व किए हैं 126 से लेकर 175 क्वेश्चन तक। ठीक है, 176 क्वेश्चन से फिर हम अगली जो आपका पार्ट 5 आएगा उसके अंदर हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये आज की हमारी वीडियो थी। आई होप आपको सारी वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। आपने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करा होगा, सारे क्वेश्चंस आपको काफी नए लगे होंगे, काफी इंटरेस्टिंग लगे होंगे, काफी कुछ नया जो है वो आपको आज के वीडियो से सीखने को मिला होगा। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छे लगे तो इसको लाइक शेयर करना, मुझे कमेंट करके जरूर से बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी है। आपको कोई भी सजेशन होता है, कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे जरूर से कमेंट करके बताना। मैं सभी के कमेंट्स जो है वो चेक करती हूँ। ठीक है, थैंक यू।